हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी कि आर्ग्यू। तो बच्चों, आज हम लोग समझते हैं कि आर्ग्यू होता है क्या है। इतने अच्छे से समझेंगे कि आज के बाद इस चैप्टर से कभी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों समझते हैं इसमें। देखिए, मैट्रिक्स यानी कि आर्ग्यू संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्ग्यू। संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को ही हम लोग आर्ग्यू कहते हैं। और आर्ग्यू को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, ए बराबर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट दिया गया है, और यह जो एलिमेंट है यह आर्ग्यू की परिभाषा के अनुसार दिया गया है। आइए बच्चों देखते हैं, इस आर्ग्यू के अंदर कुछ पंक्तियां भी पाई जाती हैं और कुछ स्तंभ भी होते हैं। तो समझते हैं कि पंक्तियां क्या होती हैं और स्तंभ क्या होते हैं। तो देखिए, पंक्तियां जिसे हम कहते हैं रो, पंक्तियां जिसे हम रो कहते हैं, इसे हम आर से दिखाते हैं। और स्तंभ है जिसे हम कहते हैं कॉलम, और इसको हम सी से दिखाते हैं। तो समझते हैं कि पंक्तियां होती क्या है और स्तंभ क्या होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, ए बराबर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और इसी एलिमेंट के अंदर पंक्तियां और स्तंभ दोनों उपस्थित हैं। समझते हैं पंक्तियां क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। तो देखिए, यह दिखाया गया है जो क्षैतिज रेखा में, अर्थात देखिए जो इस तरह होगा इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर या लंबवत इस तरह जो होता है इससे हम कहते हैं कॉलम, इसे कहते हैं कॉलम या स्तंभ। तो देखिए, अगर देखा जाए तो यह पंक्तियां, अगर इसको दिखाएं, इसको हम दिखा सकते हैं आर से, तो R1 हो जाएगा। यह हो सकता है R2 हो सकता है, और इससे कहेंगे R3। यानी कि इस आर्ग्यू में टोटल का टोटल 3 पंक्तियां उपस्थित हैं। और देखिए, इसके अंदर देखते हैं स्तंभ कितने हैं। तो स्तंभ देखिए, यह लंबवत रेखा है, एक है, यानी इसको कहते हैं C1, और यह जगह C2, और यह जगह C3। यानी कि इस आर्ग्यू में टोटल 3 स्तंभ उपस्थित हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि पंक्तियां क्या होती हैं और स्तंभ क्या होते हैं। पंक्तियां जो सीधी या क्षैतिज रेखा में जो भी एलिमेंट उपस्थित होते हैं उस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं पंक्तियां। और स्तंभ क्या होता है कि वह एलिमेंट जो ऊर्ध्वाधर रेखा में यानी लंबवत में उपस्थित होते हैं उससे हम लोग कहते हैं स्तंभ। आइए बच्चों, तो समझते हैं प्रश्नावली नंबर 3A का पहला सवाल, जो कि देखिए क्या दिया आर्ग्यू 2 -3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 और 5। यह एक आर्ग्यू दिया गया है और हमसे पूछा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कितनी पंक्तियां हैं। हम लोग जान चुके हैं कि पंक्तियां क्या होती हैं। ये देखिए, अगर पूछा पंक्तियां कितनी होती है, ये बताइए कितना पंक्तियां इसमें। ये देखिए 1 2 और 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है, तो लिखेंगे 3। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने स्तंभ है, यानी स्तंभों की संख्या कितनी है। तो देखिए स्तंभ कितने हैं, ये देखिए 1 2 3 और 4। तो स्तंभ की संख्या जो है 4 है। अब पूछ रहा है इसका क्रम क्या है। तो क्रम क्या होता है, देखिए जब भी क्रम पूछे, क्रम क्या होता है, तो क्रम बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्रम बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो सबसे पहले लिखेंगे पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या 3, तो लिखेंगे 3 गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या 4 है, तो 3 गुणे 4। इसका क्रम क्या होगा, 3 गुणे 4। अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कुल कितने तत्व उपस्थित हैं। तो कुल तत्व पूछा है, तो आप चाहे तो इन सबको काउंट कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी इसमें कुल 12 के 12 एलिमेंट उपस्थित हैं। या तो हम चाहें तो इस 3 का 4 में गुणा कर देंगे, तो यह 12 आ जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। इसमें पूछा है आर्ग्यू में कुछ एलिमेंट दे दिया है, और इसमें सवाल नंबर 1 क्या पूछा है, आर्ग्यू की कोटि बताइए। तो बताइए आर्ग्यू की कोटि क्या हो सकती है। और बच्चों यह भी याद रखना है कि कोटि को ही हम लोग क्रम कहते हैं। कोटि क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। तो देखिए हम बता दें क्रम में क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। ये बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं। अगर हम पंक्तियों की संख्या देखें, ये देख सकते हैं ये 1 पंक्तियां,
2 ठो और 3 ठे। टोटल जो पंक्तियां हैं वो 3 है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू, देखते हैं स्तंभ कितना है। यह देखिए, यह पहला स्तंभ और यह दूसरा स्तंभ और यह तीसरा स्तंभ और यह चौथा स्तंभ। स्तंभ की जो संख्या है वह 4 है। इसको भी हम लिखते हैं 3 गुणे 4। आरबी की कोटि क्या है? 3 गुणे 4। चाहे कोटि पूछ दें चाहे क्रम पूछ दें, यही होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है अवयवों की संख्या क्या है। तो इनका आपस में गुणा करते हैं। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 12। यानी अवयवों जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 12 है। अब देखिए तीसरा देखते हैं क्या दिया है, कह रहा अवयव A13। ये देखिए यह 1-3 का मतलब क्या होता है, तो आइए समझाते हैं। देखिए A1 और 3 का मतलब क्या होता है। जो 1 यानी जो 1 दिया है इसको कहते हैं पंक्ति, और जो 3 दिया है इसे कहते हैं स्तंभ। यानी कि कह क्या रहा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए ये हमारे पास पहली पंक्ति है, ये कौन सी पंक्ति है? ये पहली पंक्ति है। इस तरह हम इसको रेखा खींचते हैं तो ये आएगी पहली पंक्ति और ये आएगा तीसरा स्तंभ। यानी ये दोनों रेखाएं मिल रही है 19 पे, तो A13 का मान आएगा 19। अब देखिए दूसरा दिया है A21। A21 यानी 2 का मतलब पंक्ति और ये क्या हो जाएगा? स्तंभ। दूसरी की पंक्ति पहली का स्तंभ। ये देखिए ये हमारी है दूसरी पंक्ति है और ये हमारा जो आ रहा है ये पहला स्तंभ है। इस तरह ये जो रेखाएं हैं कहाँ पर मिल रही है? 35 में मिलेंगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 35। अब देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है, दिया है A33। यानी लिखते हैं A33। इसका क्या मतलब है? तीसरी की पंक्ति और तीसरा का स्तंभ। तो देखते हैं बच्चों हम तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर कौन सा एलिमेंट आता है। यह देखिए यह जो है तीसरी पंक्ति है और यह जो है तीसरा स्तंभ। इस तरह अगर दोनों आएंगे ये कहीं ना कहीं -5 में मिलेंगे, तो इनका आंसर कितना आएगा? -5 हो जाएगा। आगे देखिए दिया है A24। तो लिखते हैं A2 और 4। देखिए बच्चों इसका क्या मतलब होता है, इसका साफ साफ मतलब है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, देखिए यह है जो हमारे पास है, यह दूसरी पंक्ति है, यह दूसरी पंक्ति रहेगी और हम चौथा स्तंभ लेंगे। अगर हम चौथा स्तंभ लेंगे ये हमारे पास दूसरी पंक्ति और यह चौथा स्तंभ। जब हम चौथा स्तंभ लेते हैं यह मिलेगा कहाँ पर? 12 पर। तो इसे भी जो इसका आंसर होगा वह 12 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या दिया है, A23। आगे है A23। इसका क्या मतलब होता है, तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि A23 का मतलब क्या होता है। 2 का मतलब है दूसरी पंक्ति, 3 का मतलब है स्तंभ। तो दूसरी की पंक्ति तीसरा का स्तंभ। ये देखिए ये हमारे पास दूसरी पंक्ति हो गई और ये हमारे पास तीसरा स्तंभ। ये दोनों मिलेंगे 5/2 पर। इसका आंसर आएगा 5/2। आई होप कि आप लोग को यह सवाल जो है अच्छे से समझ में आएंगे। तो बच्चों इस चैनल में प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्टों के सिलेबस को देने का प्रयास करेंगे। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।